एक इंद्रिय जीव, सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव विक्रिया नहीं कर सकते हैं। एक इंद्रिय अपर्याप्तक जीव भी विक्रिया नहीं करते हैं। विक्रिया करने वाले बादर पर्याप्तक ही होते हैं। तो हमने पहले पढ़ा था कि 12वें स्तर तक जो वायुकायिक जीव पाए जाते हैं वे विक्रिया कर सकते हैं, उनमें विक्रियक समुद्घात होता है। वहां शंका उठाई गई थी कि आप ऐसा कैसे कह सकते हो, क्या उसके बाहर 5 राजू के बाहर वायुकायिक जीव नहीं है क्या? तो वहां पर मुनि महाराज ने उत्तर दिया था, 5 राजू से बाहर वायुकायिक जीव पाए तो जाते हैं, परंतु विक्रिया करने वाले वायुकायिक जीव बहुत अल्प मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर 5 राजू का ही ग्रहण किया गया है। विक्रियक समुद्घात की अपेक्षा लोक का संख्यात्मक भाग जानना, क्योंकि 5 राजू बाहल्य प्रमाण त्रियक प्रतर क्षेत्र में विक्रिया करने वाले वायुकायिक जीवों का ही यहाँ ग्रहण अभिष्ट है, क्योंकि वहां से 12वें स्वर तक के वायुकायिक जीव विक्रिया करते हैं, इसलिए नाना जीवों की अपेक्षा, नाना वायुकायिक बादर वायुकायिक जीवों की अपेक्षा स्पर्शन 5 राजू बन जाता है। विशेष इतना और जानना, ध्यान देंगे, विशेष इतना और जानना कि बादर एक इंद्रिय पर्याप्त जीवों का स्वस्थान वेदना और कसाय समुद्घात की अपेक्षा लोक का संख्यात्मक भाग क्षेत्र स्पर्शन क्षेत्र होता है। इसका कारण यह है कि 5 राजू बाहुल्य वाला राजू प्रतर क्षेत्र वायुकायिक जीवों से परिपूर्ण है। 5 राजू तक वायुकायिक जीव प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। कहने का या क्या कहना चाह रहे, बहुत ज्यादा मात्रा में 5 राजू तक वायुकायिक जीव पाए जाते हैं। बादर एक इंद्रिय जीवों से हम लोग को बहुत शंका होती रहती है, 8वीं पृथ्वी में कौन है, क्या है, नीचे 8वीं मतलब सिद्धि शिला नहीं, सॉरी, स्थावर लोक में गलती बोल गई मैं। तो यहाँ देखेंगे, हमें मुनि महाराज बता रहे हैं, बादर एक इंद्रिय जीवों से, बादर एक इंद्रिय जीवों से बादर 8 पृथ्वियां व्याप्त है। यहाँ इन्होंने ये नहीं कहा है जल कायिक वायु कायिक, ऐसा डिफाइन नहीं किया है। यहाँ पर एक सामान्य कथन कह दिया कि 8 पृथ्वियां, यानी ईसत प्राग भार पृथ्वी भी इसमें आ गई। बादर एक इंद्रिय जीवों से 8 पृथ्वियां व्याप्त हैं, इसीलिए जब हम एक इंद्रिय में उत्पन्न कराते हैं स्पर्शन घटाने के लिए, तो ईसद प्राग भार पर उत्पन्न करा देते हैं, क्योंकि वह भी पृथ्वी है। उन पृथ्वियों के नीचे स्थित 20,000 योजन बाहुल्य वाले 3-3 वात वलय को और लोक के सब ओर के वात वलयों में स्थित वायुकायिक जीवों के क्षेत्र को एकत्रित करने पर 3 लोक का असंख्यात्मक भाग होता है। यहाँ एक प्रश्न है, पूरा सर्वलोक क्यों नहीं बोल रहे हैं? हम बहुत धीरे धीरे पढ़े हैं, एक एक शब्दों पर जोर दे के पढ़े हैं, आप लोग को इसका उत्तर देना है। लोक का संख्यात्मक भाग क्यों कह रहे हैं, सर्वलोक क्यों नहीं कह रहे हैं? वहाँ सूक्ष्म जीव है ना, वहाँ सूक्ष्म बादर है, बादर जीव नहीं है वहाँ। बाकी वहाँ जो अकेला करा गया उसमें बादर जीव नहीं है, सूक्ष्म जीवों का वास है। सूक्ष्म जीव के लिए सर्वलोक आता है, और बादर जीव किसी के आश्रित से रहते हैं, तो जहां जहां पृथ्वी है वही वही है, तो इसलिए इनका लोक का संख्यात्मक भाग बनता है, पूरा लोक नहीं बनता है। एक जब सामान्य कथन होता है कि एक इंद्रिय कहाँ पाए जाते हैं, सामान्य कथन में हम क्या कह देते हैं कि तीनों लोक ठसाठस भरा हुआ है, हम लोग सारे दिन बोलते हैं इस बात को, तो ये सामान्य कथन हो गया। जब हम विशेष कथन बादर और सूक्ष्म पर आते हैं
तब बात होती है। क्योंकि आज अगर बादर जीव यहाँ है तो हमको तो न कुछ नहीं दिखाई दे रहा, न अग्नि दिखाई दे रही, न जल दिखाई दे रहा, हम कैसे कहें कि पड़े। क्योंकि सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीवों का हमको कोई भी प्रतिभास नहीं होता है। बादर जीव तो किसी के सहारे से ही पाए जाते हैं, इसलिए कहा गया लोक का संख्यात्मा भाग। बस बहुत अच्छा बाबूजी। अब नीचे 4 नंबर देखिए, एक इंद्रिय अपर्याप्त जीवों के वे क्रियक समुद्घात नहीं होता है। कोई सोचे अपर्याप्त अवस्था में एक इंद्रिय समुद्घात कर सकता है, तो कहते हैं कि नहीं कर सकता है। 70/2 बस ये एक यहाँ पंच इंद्रिय तक ले रहे हैं, उसके पहले छोड़ देंगे। समय हो गया ना, बहुत हो गया समय, बहुत हो गया, दूसरे दिन ले लेना। हाँ ठीक है, विकलेंद्रिय चालू हो रहा। हाँ हाँ बाबूजी, ध्यान नहीं दिए। ठीक, हाँ, मेरे को लगा ना एक इंद्रिय का ही है, तो हम इसको खत्म कर रहे हैं। आज का प्रकरण समझ में आया होगा। किसी को कोई अभी भावभास ना हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो जिनवानी स्तुति की जाए। करें जिनवानी स्तुति? दीदी मैं करूं जिनवानी स्तुति? हाँ करिए करिए। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद्यति किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी। त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय। सिद्धांत शास्त्र की जय। सत्संख्या प्ररूपणा ग्रंथ राज की जय। आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। प्रणम्य सागर मुनि महाराज की जय। जय जिनेन्द्र। सभी को प्रणाम 9 बार नमोकार। चिंतामणि नहीं है, चिंतामणिम है। हम अगर अनुस्वार हटा देते हैं, बहुत बड़ी श्रुत की विराधना हो जाती है, क्योंकि हम कर्म को कर्ता बना देते हैं। इसलिए जहाँ अनुस्वार हो बहुत ध्यान से पढ़ें, बहुत बड़ी अशुद्धि होती है, कर्ता कर्म बन जाता है। जहाँ अनुस्वार नहीं हो वहाँ अनुस्वार अगर लगा देते हैं तो कर्ता कर्म बन जाता है। जहाँ अनुस्वार हो, अनुस्वार अगर आप नहीं बोलते हैं तो आप कर्म को कर्ता बना देते हैं। इसलिए मेरी सबसे विनय है, संस्कृत का कितना भी याद हो, एक बार आप किताब से देख करके, बहुत बोधि समाधि भी आप लोग जो बोलते हैं उसमें बिल्कुल भी विसर्ग का उच्चारण समझ में नहीं आता। विसर्ग का उच्चारण एक वचन है, वो करता है वहां पर। अगर आप नहीं लगाते हैं तो आप जिनवानी माँ को कर्म बना देते हैं। यह हमेशा ध्यान रखें। जहाँ विसर्ग हो वहाँ विसर्ग का उच्चारण बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। जैसे बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, है ना, इस तरह से विसर्ग का उच्चारण भी होना चाहिए। और सभी कोई चिंतामणि बोलते हैं। शाम को भी अगर कोई बोलता है तो चिंतामणि ही बोलता है। यद्यपि मैं हर बार बोलती हूँ तो मैं बहुत इस पर थोड़ा सा जोर डाल के भी बोलती हूँ ताकि लोगों को ध्यान आ जाए। तो चिंतामणिम है, ठीक है। आप लोग आगे से ध्यान रखेंगे। बहुत धन्यवाद दीदी, अच्छा किया आपने, गलती सुधार दी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय दीदी। ये जो स्तुति है क्या आप